14 वर्ष की आयु में आखिरकार कृष्ण ने पाप के पर्याय बन चले कंस का वध कर ही दिया। कृष्ण स्वयं भगवान का रूप थे, असीम शक्तियों के स्वामी भी, लेकिन फिर भी उनके माता पिता को पूरे 14 वर्ष तक कारागार में जीवन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। देवकी ने अपनी इस पीड़ा को लेकर प्रश्न किया तो कृष्ण का उत्तर था ना, हतप्रभ करने वाला। कंस वध के ठीक बाद भगवान श्री कृष्ण कारागृह पहुंचे और वहां से माता देवकी तथा पिता वासुदेव को मुक्त कराया। अपने हृदय के टुकड़े को देख माता देवकी और पिता वासुदेव की आंखें छलछला गई, सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन एक प्रश्न था, वो जटिल प्रश्न जो माता देवकी को गहरे तक खटक रहा था, जिसे माता देवकी सोच सोच कर बहुत दुखी भी थी। असमंजस में पड़ी माता देवकी ने श्री कृष्ण से आखिरकार पूछ ही लिया, बेटा तुम तो भगवान हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, फिर भी तुमने 14 साल तक कंस को मारने और यहाँ से हमें स्वतंत्र कराने के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों की? माता का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और उत्तर की प्रतीक्षारत माता से ही पलटकर प्रश्न कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करें आदरणीय माता, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास नहीं भेजा था? माता देवकी तो आश्चर्यचकित हो गई और फिर पूछा, बेटा कृष्ण ये कैसे संभव है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ स्मरण नहीं है, परंतु आप कैकेयी थी और आपके पति राजा दशरथ। माता देवकी ने और अधिक आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा है। 14 साल तक जिनको पिछले जीवन में माँ के जिस प्यार से वंचित होना पड़ा, वह उन्हें इस जन्म में हासिल हुआ। हालांकि ये प्रचलित कथाओं पर आधारित है। कंस वध के समय भगवान कृष्ण की आयु को लेकर विभिन्न मत हैं। कई पौराणिक कथाओं और ग्रंथों की माने तो उस समय कृष्ण की आयु 11 वर्ष 56 दिन का उल्लेख है, तो कहीं कहीं 14 से 16 वर्ष तक। लेकिन वर्तमान में इस कथा से बहुत सीख मिलती है। प्रत्येक प्राणी को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। यहाँ तक कि देवी देवता भी इससे अछूते नहीं है।